हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। सो टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट को डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये पेपर आपके लिए। इसमें कुछ पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एक फ्रीक्वेंट व्यू जो है हम पेपर का लेंगे। आप वीडियो पॉज करके पेपर को बहुत अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है। रीडिंग स्किल है आपकी 26 मार्क्स की, सेक्शन ए रहेगा। तो जो पैसेज है उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। ब्यूटी स्टैंडर्ड हैव बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड परसीव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन society, influencing how individuals perceive themselves and others. These standards, often defined by cultural, societal, and medial influence, shape our understanding of attractiveness and have far-reaching consequences on self-esteem. तो हम अपने बारे में कैसे क्या सोचते हैं, किस तरह से मीडिया हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारे जो विचार हैं उन सबको कैसे शेप करता है, उसके रिगार्डिंग ये जो कंप्लीट जो पैसेज है ये दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है ब्यूटी स्टैंडर्ड कैन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, की किस तरह से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है उनको इफेक्ट करते हैं। तो बेटा एक बार आप खुद से इसको अच्छे से रीड करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द वन ऑफ द की चैलेंज एसोसिएटेड विद ब्यूटी स्टैंडर्ड? तो क्या आंसर रहेगा? सी आंसर रहेगा दे हैव बिग इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ। की चैलेंज यानी विद द ब्यूटी स्टैंडर्ड के की चैलेंजेस क्या रहते हैं? सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ। हाउ डू द मीडिया एंड फैशन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू डिस्टॉर्टेड ब्यूटी आइडियल्स? सो दे यूज एयर ब्रशिंग एंड डिजिटल अल्ट्रेशंस इन देयर एडवर्टीजमेंट। ये आ जाएगा बी विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज। Who is most affected by the disproportionate impact of beauty standard? Most affected by the disproportionate impact of beauty standard, तो marginalized group जो हैं including people of color and those with disabilities, ठीक है। तो ये इनके साथ एक तरह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है उस पे इनको क्या माना जाता है कि ये एक तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है या डिसेबिलिटी के बेस पे। What does the body positivity movement promote? तो body positivity movement promote that is embracing and loving one's body regardless of size और shape। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ हैज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटेड टू रीशेपिंग सोसाइटल परसेप्शन ऑफ ब्यूटी? तो इसमें आ जाएगा बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्फ्लुएंसर्स एंड एडवोकेट टू चैलेंज ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड। सोशल मीडिया किस तरह से जो सोशल हमारे सोसाइटी के परसेप्शंस हैं ब्यूटी के उनमें कंट्रीब्यूट करता है, ये बताना है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्टॉर्टेड ब्यूटी आइडियल्स परपेचुएटेड बाय द मीडिया एंड फैशन इंडस्ट्रीज? तो जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके बेस पे मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? डिस्टॉर्टेड ब्यूटी आइडियल्स यानी जो हमारा नज़रिया चेंज हो चुका है ब्यूटी को देखने का, उसमें आपको मीडिया और फैशन जो है इंडस्ट्रीज़ का क्या एक तरह से रोल है वो आपको यहाँ पर बताना है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए द मेन कॉन्सिक्वेंसेज इज लो सेल्फ एस्टीम, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन एंड इन सम केसेस द डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 7 इन द पैसेज व्हाई इज द बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट कंसिडर्ड अ कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल ब्यूटी नॉर्म्स? बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट कंसिडर्ड अ कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल ब्यूटी नॉर्म्स। जो ट्रेडिशनल ब्यूटी नॉर्म्स हैं उनमें आप एक तरह से कंट्रास्ट करना है, बताना है। The body positivity movement is considered a contrast because it encourages individuals to embrace and love their body regardless of size or shape, which goes against the traditional beauty norms that promote a narrow and specific standard of beauty। तो एक जो ट्रेडिशनल ब्यूटी नॉर्म्स हैं वो क्या है कि जो हमें अपने जो साइज़ है, शेप है, वेट है उसका ध्यान रखना चाहिए, जबकि जो बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट है वो क्या है कि इसमें क्या आपको बताया गया है कि उससे ये डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने पैसेज पढ़ा है तो उसके बेस पे आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्प्रैक्टिकल फ्रॉम लास्ट पैरा। तो इम्प्रैक्टिकल का मीनिंग क्या रहेगा? अनरियलिस्टिक रहेगा।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये पैसेज को रीड करना है, ठीक है। तो बेटा रीड आप बहुत अच्छे से आप खुद करोगे, तभी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो इसमें क्लैरिया गोल्डविन एन इकोनॉमिस्ट एट हार्वर्ड हैज़ वोन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ए बिग पार्ट ऑफ हर स्टडीज इज रूटेड इन द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ सेंचुरीज ओल्ड डाटा, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके और बहुत अच्छे से रीड कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्फोग्राफिक व्हाट पैटर्न डज फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट फॉलो ओवर द सेंचुरीज। तो इसमें आ जाएगा यू शेप कर्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द परसिस्टेंट पे गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन एज स्टेटेड इन द पैसेज। तो इसमें आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। What does Claudia Godwin research reveal after the relationship between the women participation in the labor market and evolving social norms? तो इसमें आ जाएगा Claudia Godwin research reveal that the relationship between women participation in the labor market and evolving social norms is intertwined with period of decline linked to societal shift and subsequent increase tied to the growth of certain sectors. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाई डज क्लॉडिया गॉडविन कंसीडर द डिफरेंस इन एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द पैसेज। सो Claudia Godwin research indicate that the gender disparities in employment are not solely due to discrimination in the labor market but are influenced by societal norms, evolving sectors and individual decision within homes। ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है फिफ्थ, द पैसेज इम्प्लाइज दैट वुमेन प्रोग्रेस इन एजुकेशन हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग द जेंडर पे गैप। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट वुमेन प्रोग्रेस इन एजुकेशन हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग द जेंडर पे गैप। तो इसमें ये फॉल्स हो जाएगा। द पैसेज इम्प्लाइज दैट वुमेन प्रोग्रेस इन एजुकेशन हैज़ सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग द जेंडर पे गैप, हाउएवर अदर फैक्टर्स सच एज डिस्क्रिमिनेशन एंड सोसाइटल नॉर्म्स स्टिल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो एजुकेशन जो है वो जो जेंडर है एक मेल एंड फीमेल का, उसमें जो गैप है उसको रिड्यूस कर रहा है। नाउ given below there are two statement marked as assertion and reason and mark your answer as per the option provided below। so इसमें देखिए, यहाँ पे आपको assertion दिया गया है, reason दिया गया है that assertion gender disparities in employment are solely due to the discrimination in the labor market। तो ये true है। and reasoning क्या दी गई है, that is रीजनिंग क्या है, द पैसेज डिस्कस हाउ सोशल नॉर्म्स इंडिविजुअल डिसीजन एंड इवॉल्विंग सर्कमस्टांसिस विद इन होम ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जेंडर डिस्पैरिटीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रीजन बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको जो पैसेज है उसको रीड करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करना है और जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको करने हैं। तो इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ से इसको रीड करने के बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग इन द अबव पैसेज मेक नोट्स। सो यहाँ से आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट पॉइंट्स ओनली यूजिंग एब्रीविएशंस वेयर एज नेसेसरी ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो इसके आंसर क्या रहेगा, तो इसमें आप कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है, तो और अच्छे से आप खुद से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन एम क्या है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं तैयारी के लिए। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से तैयारी कर ही चुके हो, तो उसको एक ओवरलुक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल क्या रहेगा, टाइटल रहेगा हॉबीज़ की टू हैप्पीनेस एंड हेल्थी। तो हॉबीज़ क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हैप्पीनेस, हेल्थ, सेल्फ एस्टीम, अदर सेक्रीफाइड व्हेन बिजी, एसेंशियल फॉर वेलबींग। कुकिंग में हम हेडिंग दे सकते हैं बिल्ड सेल्फ एस्टीम, फॉलो रेसिपी स्ट्रक्चर, कर्ब्स नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। जर्नलिज्म एसेप्शली ग्रेटिट्यूड जर्नलिज्म, बूस्ट डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, बैलेंस नेगेटिव इमोशंस। कलरिंग में क्या आ जाएगा, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, एनहांस क्रिएटिविटी, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड टास्क परफॉर्मेंस। तो ये इसमें आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स यूजिंग द नोट्स यू हैव मेड। तो समरी ऑफ द पैसेज लिखना है 50 वर्ड्स में। तो एंगेजिंग इन हॉबीज लाइक कुकिंग, जर्नलिज्म, कलरिंग बूस्ट वेल बीइंग बाय एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल बैलेंस। Even when life is busy, investing time in leisure activities release mood enhancing hormones, making hobbies essential for a happier, healthier and more balanced life। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ द 8 गिवन इन द क्वेश्चन 4 and 5। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आ जाएगा सारा हैज़ फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो इसमें हैज़ फिनिश्ड आएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ब इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाइल वी वर हैविंग। इसमें आ जाएगा वाइल वी वर हैविंग डिनर लास्ट नाइट द पावर सडनली वेंट आउट। नेक्स्ट देखिए, चूज द राइट वर्ब फॉर्म इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें आ जाएगा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माय डिग्री एंड विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आ जाएगा दे हैव बीन वर्किंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट 4 months नाउ टू एज डायरेक्टेड। तो चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। दे हैव सीन दैट मूवी, दे हैव नॉट सीन दैट मूवी। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में करना है। दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो लिख देंगे अ न्यू ब्रिज वाज बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम। ट्रांसफॉर्म इनटू सबस्टांस, ट्रांसफॉर्म द सबस्टांस यूजिंग टू। तो इसमें आ जाएगा ही इज़ वेरी टायर्ड सो ही कैन नॉट विन द रेस। तो ही इज़ टू टायर्ड टू विन द रेस। तो टू और टू में इसको करना है, तो टू टायर्ड टू विन द रेस। नेक्स्ट है चेंज द रिपोर्टेड स्पीच आई विल हेल्प यू। तो इस सेड मैरी। तो मैरी सेड शी वुड हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे यू आर अनिरुद्ध और अनिमा HR मैनेजर एट टेक स्टार्टअप इन गुड़गांव, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट। तो आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है वो यहाँ पे करना है। सीइंग एन एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग मैनेजर, हाईलाइट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो आपको जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो आपको यहाँ पर बतानी है एडवर्टीजमेंट में। 50 वर्ड्स में आपको ये करना है। नेक्स्ट है यू आर रोहित ऑफ 105 मयूर विहार न्यू दिल्ली, यू प्लान टू सेल योर फ्लैट एज यू आर गोइंग अब्रोड, ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन 50 वर्ड्स। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप इसमें दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो सेल का एडवर्टीजमेंट के लिए, स्पेशियल फ्लैट इन प्राइम लोकेशन न्यू दिल्ली, ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, अ वेल मेंटेन्ड स्पेसियस 2-bedroom फ्लैट, परफेक्ट फॉर फैमिलीज और इन्वेस्टर्स, लोकेटेड इन साइन नेबरहुड विद ईजी एक्सेस टू स्कूल, मार्केट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कॉन्टैक्ट रोहित, फ़ोन नंबर डाल देंगे फॉर डिटेल एंड व्यूइंग। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है यू आर अमित एंड अमिता आहूजा द मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अथॉरिटी, ड्राफ्ट अ पोस्टर इन्फॉर्मिंग अ जनरल पब्लिक अबाउट अ 1 week इंटरनेशनल बुक फेयर बीइंग हेल्ड एट प्रगति मैदान, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स फॉर द पोस्टर इन मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुक फेयर जो है उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है, पोस्टर बनाना है। तो कुछ इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे। इंटरनेशनल बुक फेयर एट प्रगति मैदान, डिस्कवर अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एट द इंटरनेशनल बुक फेयर, join us for a few week long celebration of literature, culture and learning, explore diverse collection from global authors, seminar, engaging activities। वेन्यू रहेगा प्रगति मैदान, डोंट मिस दिस एनरिचिंग एक्सपीरियंस, इशूड बाय अमित आहूजा एंड अमिता मैनेजर इंटरनेशनल ट्रेड अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग एन एसे कॉन्टेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट, देयर आर मैनी कैश प्राइजेस फॉर द विनर, प्रिपेयर अ सुटेबल पोस्टर विच कैन बी सेंड टू डिफरेंट स्कूल्स फॉर डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो दिया गया है क्वेश्चन 8, यू आर सेलिब्रेटिंग द रोड सेफ्टी वीक। रोड सेफ्टी वीक जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में। यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर क्लास टीचर टू प्रेजेंट योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच। तो मॉर्निंग असेंबली में स्पीच आपको यहाँ पे तैयार करनी है। क्लियर, और में दिया गया है यू आर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन कैंपेन। तो ट्री प्लांटेशन कैंपेन है और आपको उसके बारे में एक जो है स्पीच देनी है, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड देयर प्लांटेशन, क्यों ज़रूरी है प्लांटेशन, इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको डिबेट है इन द फेवर और इन अगेंस्ट, राइट अ डिबेट ऑन द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो ये इसका रहेगा जो टॉपिक है। एंड
आपको इधर और अगेंस्ट इसमें 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। तो फॉर्मेट आप सबको बहुत अच्छे से ज़रूर पता होगा बेटा कि कैसे डिबेट लिखी जाती है, अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें फोकस में रखनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट होना चाहिए, जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि सभी उसको अच्छे से क्लियरली समझ सकें। कंटेंट होना चाहिए, कंसाइज कंटेंट होना चाहिए, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात जो कह सकें। इस तरह की जो वोकैब है वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। नेक्स्ट है स्कूल्स शुड इम्प्लीमेंट अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव एकेडमिक फोकस एंड मेंटल वेलबींग। कि जो सोशल मीडिया है उसका बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए सोशल एकेडमिक के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए स्कूल्स में। तो क्या आप इससे पूरी तरह सहमत हैं या नहीं है, तो इसके बारे में आपको टॉपिक लिखना है। यू कैन राइट फॉर और अगेंस्ट, दोनों ही तरह से, या तो आप फेवर में लिख सकते हो या अगेंस्ट में लिख सकते हो, ये लिखना है। तो ये था कंप्लीट राइटिंग सेक्शन। सेक्शन सी दिया गया है लिटरेचर सेक्शन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको इसको पढ़ना है और आंसर करने हैं। तो देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो ये आप एक बार आपकी बुक से लिया गया है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हु प्रमोटेड द स्पीकर रिफ्लेक्शन ऑन देयर चाइल्डहुड, तो किसने किया था? रियलाइजिंग एडल्ट इनकंसिस्टेंसी इन एक्शन एंड वर्ड्स अबाउट लव, तो ये आंसर हो जाएगा ए का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द स्पीकर रियलाइजेशन सजेस्ट अबाउट एडल्ट, तो जो है स्पीकर रियलाइजेशन क्या है अबाउट एडल्ट? देयर एक्शन कॉन्ट्राडिक्ट देयर वर्ड्स अबाउट लव, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट माइट द स्पीकर रियलाइजेशन सिग्निफाई अबाउट ग्रोइंग अप, तो ग्रोइंग अप का मतलब है यहाँ पे चाइल्डहुड इनोसेंस इज फ्रेजाइल। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter, both worry with the labor ease of loss। तो ये पॉम दी गई है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोइट, पोइट की यहाँ पर फेवरेट मेमोरी क्या है? आंसर यहाँ से लिखेंगे, मदर लाफिंग एट द स्नैपशॉट, ये जो है स्नैपशूट, ये उसके जो है मेमोरी हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज सम 20-30 years लेटर, सम 20-30 years लेटर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस है टाइम फ्लाइज, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लेबर्ड ईज, तो इसमें क्या है? इसके अंदर जो पोइटिक डिवाइस है दैट इज ऑक्सीमोरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ये दिया गया है, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से करेंगे, व्हाट डज द फ्रेज कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस मीन्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, इट मीन्स दैट कार्टर हैज़ नो चॉइस देन कटिंग द ममी फ्री एंड रिमूव द गोल्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड कार्टर रिमूव द गोल्ड फ्रॉम द ममी, कैसे उसने जो है रिमूव किया? कार्टर एंड हिज मैन कट द ममीज हेड एंड एवरी मेजर जॉइंट, ठीक है, इस तरह से उसने गोल्ड निकाला। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अवॉइड, इवेड और बाईपास, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए है सर्कमवेंटेड। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है और में, तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, क्लियर। सो हु इज आई इन द अबो लाइन्स, इन लाइन्स में आई कौन है? राइटर, नरेटर है निक मिडलटन, जो है ये नरेटर आई है। What was responsible for the narrator present condition, तो dirt and pollution is the responsible for the narrator present condition। How did the narrator recover from his condition, कैसे उसने रिकवर किया? By taking medicine from the Archan Medical College, ठीक है, तो दर्चन मेडिकल कॉलेज से उसने क्या ली? मेडिसिन लेके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से एक बार और आप इसको रीड करेंगे अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जब तक रीड नहीं करोगे तब तक आगे फिर क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं होंगे। मैं आंसर तो बता दूंगी बट क्वेश्चंस जो है वो तभी समझ आएंगे जब आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लोगे, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, वाई कुडंट अरैम बिलीव व्हेन ही सो मॉड विद द हॉर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? दे और देयर रिलेटिव डिडंट ओन अ हॉर्स, दे वर टू पुअर टू बाय अ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वट प्रमोटेड मोर टू से इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तो इसमें आंसर आप लिखेंगे, ही हैड जस्ट वोकन अप एंड थॉट ही वॉज ड्रीमिंग, ठीक है।
उसको लगा कि वो जैसे सपना ले रहा था। नेक्स्ट है वाई हैड मोड ब्रोट द हॉर्स टू एरम, तो इसमें क्या आ जाएगा, मॉड न्यू अबाउट द लॉन्गिंग ऑफ एरम टू राइड अ हॉर्स। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन ऑफ मोड इन द एक्सट्रैक्ट इज अ मिक्स ऑफ द, जो मोड के जो है रिएक्शन थे दैट इज जॉय एंड सरप्राइज, ये हो जाएगा। सेक्शन बी दिया गया है, इसको भी एक बार आप अच्छे से रीड कर लेंगे यहाँ पे। So what is the protagonist reaction upon seeing the name plate of Marconi Street again? ठीक है, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट एंड अवॉइडेंस। क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट एंड अवॉइडेंस। नेक्स्ट देखिए, द प्रोटैगोनिस्ट विशेस टू रिटेन मेमोरीज एसोसिएटेड विद द एड्रेस एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉर्मर होम, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ऑथर सेज ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी ईजीएस्ट, व्हाट वुड बी द ईजीएस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो ईजीएस्ट क्या है, टू फॉरगेट द एड्रेस, टू फॉरगेट द एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the protagonist the value of object linked to familiar memories diminish when they are placed in strange surroundings, when they are placed in strange surroundings। नेक्स्ट है, आंसर एनी टू क्वेश्चंस, तो आपको इसमें से 40 to 50 वर्ड्स में इनके आंसर करने हैं। फर्स्ट है ए, व्हाई डू यू थिंक प्रोफेसर गायतोंदे डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ से आंसर जो है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑथर ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, मेंशन 3 रीजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो 3 रीजन बताने हैं। सो द 3 reasons why the author grandmother was disturbed when she started going to the city school. She hated Western science. There was no teaching of God and scriptures in city school. Music was taught in the school which was not meant for decent people according to her. तो ये रीज़न थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेबनन ट्री एंड द बर्ड गोल्डफिंच। रिलेशनशिप बताना है आपको। द गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म द ट्री एंड मेक इट कम अलाइव एज द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच started to rustle and chirp on seeing her. Once a goldfinch leave the tree, it become quiet and still again. The Lebanon tree symbolize the pattern of our life in general, which is usually dull and inanimate. तो ये हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जो बिल्कुल डल और इनएनिमेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, answer any one of the questions from the following in about 40 to 50 words. So why was Mrs. Darling surprised to see the narrator at her doorstep? मिस्टर डॉर्लिंग सरप्राइज टू सी द नरेटर, क्यों वो जो है सरप्राइज हो गई थी नरेटर को अपने दरवाजे पर देखकर। सो मिसेस डॉर्लिंग वाज सरप्राइज टू सी द नरेटर बिकॉज शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड हर टू रिटर्न आफ्टर द वॉर, क्योंकि वो उसको उम्मीद नहीं थी कि वॉर के बाद वो वापस आएगा। द नरेटर वॉज द डॉटर ऑफ एन ओल्ड acquaintance from whom Mrs. Darling has taken valuable household belonging for safekeeping. She perhaps feared, hoping, being confronted about these items and thus react coldly. ठीक है, उसने बहुत ही कोल्डली उसके साथ बिहेव किया। नेक्स्ट देखिए, कमेंट ऑन द क्राइटेरिया फॉलोड इन फाइंडिंग अ वाइज मैन इन द स्टोरी द टेल ऑफ द मेलन सिटी, तो इसमें आंसर लिखेंगे, इन द टेल ऑफ द मेलन सिटी द सिलेक्शन ऑफ अ वाइज रूलर वाज बेस्ड ऑन एन ओल्ड कस्टम रेदर देन लॉजिक। तो यहाँ से आप इसका आंसर भी कर लेंगे, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 दिए गए हैं, एक करना है। तो इन द पोएम फादर टू द सन पोएट हैज़ ट्रांसफॉर्म ए प्योरली पर्सनल मैटर टू ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस प्रिवेलेंट इन मॉडर्न टाइम्स, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यस आई एग्री इन द पोएम फादर टू द सन द पोएट हैज़ ट्रांसफॉर्म ए प्योरली पर्सनल मैटर टू ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस प्रीवेलेंट इन मॉडर्न टाइम्स। द पोएम इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन एंड हाउ कैन इट स्ट्रेन्ड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप जो है कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करेंगे, आप इसको पढ़ते चाहिए। और अगर आपने अच्छे से पोएम की हुई है तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है,
सो ओवरऑल जो पोएम है दैट इज़ फादर टू सन इज़ अ पावरफुल एंड मूविंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द चैलेंज ऑफ फादरहुड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. It is a poem that will resonate with anyone who has ever felt a sense of distance from the loved one. ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए 15 का बी पार्ट दिया गया है और में what difference and you notice between the reaction of the adult and the children when faced with danger in the story. इसका आंसर देखेंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे. Adult lost a mystical spark at the time pass which is shown by the kids. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है. एनीवन आपको करना है. तो मोस्ट मदर इन द वर्ल्ड वर्क एज अनपेड लेबर इन द हस्बैंड एंड चिल्ड्रन विदाउट एनी थैंक्स फॉर इट. तो जो मदर हैं वो बिना किसी लेबर के हस्बैंड और बच्चों के लिए जो है विदाउट एनी थैंक्स काम करती हैं. डू यू एग्री? क्या आप एग्री हो? तो बहुत ही ईजी ईजिली आप इसके बारे में लिख सकते हो. तो मदर्स डे के जो है आपका लेसन उसके रेफरेंस में आपको बताना है. तो यस, इन द लेसन मदर्स डे by J.B. Priestley, Mrs. Pearson symbolizes countless mothers who work tirelessly for their family but receive no recognition. She is overburdened with household chores and is taken for granted by her husband and children. ठीक है, उसके बच्चे उसको for granted लेते हैं. And however Mr. Fitzgerald helps she assert herself and demand respect. तो इसमें पूरी स्टोरी आपको पता है, तो बस उसी के बारे में आपको लिखना है. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है. In the lesson Birth, Dr. Andrew is able to put his personal problem aside and give him his everything in order to save his patient. What special qualities of Dr. Andrew mentioned are reflected in the lesson that you would like to imbibe and why? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो ये था कंप्लीट पेपर. आई होप आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और आपको एक ओवरव्यू हो गया है कि किस तरह आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, कैसे कवर करने हैं. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. टेक केयर, बाय बाय.